काल दर्पण। हवाएं उस रात कुछ अलग थीं, जैसे हर पेड़ की डाली फुसफुसा रही हो, जैसे किसी अनजाने दुष्स्वप्न की गूंज पूरे वातावरण में तैर रही हो। अद्वैत मिश्रा, 21 वर्षीय छात्र, बैग कंधे पर डाले उस पत्थरौता गांव की सीमा में दाखिल हुआ जहां कभी कोई रात पूरी नींद में नहीं बिताता था। गांव के कच्चे रास्तों पर चलते हुए उसका मोबाइल सिग्नल डगमगाने लगा। कुछ ही दूर एक वृद्ध खड़ा था, झुकी पीठ, सफेद दाढ़ी और लाल आंखें। हवेली में मत जाना, आवाज कांप रही थी, जैसे कोई सदियों से एक ही वाक्य दोहराता आया हो। अद्वैत मुस्कराया। मैं इतिहास पढ़ता हूं बाबा, डर नहीं कहानियों से लगता, बल्कि मैं उन्हें जीता हूं। बाबा ने सिर झुका लिया, पर उनके होठ कुछ बुदबुदाते रहे। जो उसमें दिखता है वो तुम नहीं हो, वो है जो तुम कभी नहीं समझ पाओगे। अद्वैत ने ध्यान नहीं दिया। गांव की गलियां संकरी थी, लेकिन साफ, जैसे किसी ने जानबूझकर एक डरावनी जगह को सुंदर रखने की कोशिश की हो। उसे हवेली दिख गई। ऊंची दीवारें, काली लकड़ी के दरवाजे, जंग लगे लोहे के झरोखे, जैसे पूरी हवेली सांस ले रही हो। अद्वैत ने पहला कदम दरवाजे पर रखा, जैसे किसी अदृश्य चीज ने उसका पैर पकड़ लिया हो। लेकिन वह आगे बढ़ गया। भीतर घुसते ही पुरानी लकड़ी की तेज सी खुशबू और एक अजीब ठंड ने उसका स्वागत किया। कमरे के कोनों में मकड़ियों ने सालों पुराना साम्राज्य खड़ा कर रखा था। और तब उसकी नजर गई उस आईने पर। उसके किनारों पर अजीब तांत्रिक आकृतियां खुदी थी, त्रिकोण, उल्टा चंद्रमा और रक्तवर्ण अक्षर। वैसे उसने खुद को उसमें देखा। नहीं, वो खुद नहीं था। आईने में जो दिखा, उसकी आंखें थोड़ी ज्यादा काली, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान, शरीर पर एक साया। अद्वैत पीछे पलटा, कुछ नहीं था। दोबारा देखा, वही चेहरा, वही मुस्कान, और इस बार होठ हिले। अब तू मेरा है। उसका गला सूख गया। उसने आंखें मली, दोबारा देखा, अब सिर्फ वो ही था। कल्पना है, थक गया हूं, उसने खुद से कहा। लेकिन जैसे ही उसने कमरे से निकलने के लिए कदम बढ़ाया, दरवाजा अपने आप बंद हो गया, एक झटके से। उसने दरवाजा खींचा, तस से मस नहीं। फिर वो आवाज, टक टक टक। आईने के अंदर कोई उंगली से उसे खटखटा रहा था। क्या ये सच है? ये सिर्फ कोई ट्रिक है, कोई पुराना मैकेनिज्म? लेकिन वो सिर्फ लकड़ी का बना आईना था। अचानक आईने से धुआं उठने लगा और उसमें एक और चेहरा उभर आया। एक औरत का, सफेद आंखें, बाल गीले और गर्दन से आधा कटा हुआ चेहरा। उसने फुसफुसाया, छुप मत, अब देर हो चुकी है। अद्वैत चीखा, पर हवेली में उसकी आवाज कहीं खो गई। उसने कैमरा निकाला, रिकॉर्डिंग शुरू की, पर स्क्रीन पर जो दिखा वो और भी भयावह था। कैमरे में दिखा आईना, अद्वैत और उसके ठीक पीछे खड़ा एक परछाई रूपी इंसान, जिसकी आंखों से काला खून बह रहा था। अद्वैत ने कैमरा गिरा दिया। ये सपना है। पर तभी कुछ उसके गाल पर खरोंच गया और जमीन पर लिखा गया, तू अब जीवित नहीं, बस दिखने भर को जीवित है। वो दौड़ने लगा, दरवाजे की ओर, खिड़की की ओर, पर हर रास्ता जैसे किसी और समय में बंद हो चुका था। आईना अब चिल्ला रहा था। उसमें कई चेहरे, कई आंखें, और उन सब की एक ही बात, हम सभी इसमें खो चुके हैं, अब तू भी खो जा। एक झटका लगा और अद्वैत बेहोश हो गया। सुबह गांव के कुछ लोग हवेली के बाहर से अजीब सी चीखें सुनकर आए। दरवाजा टूटा नहीं, पर अंदर अद्वैत नहीं था। केवल एक चीज रह गई थी, आईना, और उसमें दिख रहा था अद्वैत। कपड़े वैसे ही, पर चेहरा बेजान। आंखें आईने के अंदर से किसी को ताक रही थीं। पार्ट 2 सब्सक्राइब।